यहाँ केवल फूल, कमल का फूल देख के ही लोग वोट डालते हैं। कमल का फूल देख के लोग केवल कमल का फूल देखकर, प्रत्याशी देखकर नहीं। बस पैसा लिया है, पैसा लिया तो बाद में पैसा छीना ना जाए, छीना ना जाए, इसीलिए वो बोल रहे हैं ना। ने अपना जो प्रत्याशी उतारा है वो एक नकल माफिया है। नकल माफिया है। हाँ जी। अच्छा, आप कह रहे हैं आप नकल किए हैं क्या उनसे? जब कहीं नकल, सुनिए बता रहे हैं, जब कहीं नकल नहीं होता था ना, वहीं सिकड़ी में नकल होती थी। ठीक है, अच्छा माहौल है, बीजेपी के पक्ष में वोट जा रहा है। जौन कर्म करेंगे तो जेल में नहीं रहेंगे तो क्या बाहर रहेंगे? नहीं था, बूथ पे एजेंट तक नहीं था बनने के लिए। 2,000 5,000 रुपया देके एजेंट तक बनाया गया। आपको मिला है क्या? नहीं, हम तो बीएसपी से हैं, हम बीएसपी से हैं। नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं ना। हम लोग वो दुर्लभ व्यक्ति जो है हमको भारत में नसीब से मिला है। भारत को नक्शा, देश का नक्शा बदल दिया। उसको हम लोग वोट नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियां गाली देंगी। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, वो असल माफिया है। असल माफिया है। हाँ, जैसा था मौसम ठंडा था, तो ये मैं अपने से कह रहा हूँ, ऐसा ना हो, मैं अपने से कह रहा हूँ। हम खुद कह रहे हैं ना, हम दयाधर उपाध्याय खुद कह रहे हैं कि उनके तपस्या का अवसर है। क्या ठंडा माहौल हो गया, हम लोग अच्छे से हम लोग वोटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। कई दलाल लोग हैं जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, केवल मोदी, घर घर मोदी। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे भारत न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024, अभी हमारी उपस्थिति गाजीपुर लोकसभा के करहिया गांव में है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिरी वोटिंग है, लास्ट फेज का ये वोटिंग चल रहा है। कैसा माहौल है, अमन एक बार कैमरा दिखाओ। इसी स्कूल में वोटिंग हुई है, सुबह से वोटिंग हो रही है, शाम हो गया है, शाम का माहौल है। हालांकि इतनी कड़ाके की धूप थी, धूप इतना था कि लोग सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा लोग वोटिंग कर लिए, लेकिन अब शाम का समय है और फिर लोग आएंगे, जो भी बच्चे होंगे वो आएंगे, वोटिंग करके चले जाएंगे। लेकिन यहाँ का कैसा माहौल रहा, किसके पक्ष में वोट जा रहा है, क्योंकि अब शाम हो गई तो कुछ ना कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस तरीके से समीकरण बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहीं के गाँव ग्रामीण लोग हैं, इनसे जानने की और समझने की कोशिश की जाएगी। थोड़ा सा नाम बता दीजिए। दयाधर उपाध्याय। कैसा माहौल है इस बार गाजीपुर लोकसभा का? अच्छा माहौल है, बीजेपी के पक्ष में वोट जा रहा है। बीजेपी के पक्ष में वोट जा रहा है। हाँ। आप लोग सुबह से यहाँ पे उपस्थित हैं? सुबह हम लोग यहीं के रहने ही वाले हैं। नहीं ठीक है, यहीं के हैं, लेकिन इतनी कड़ाके की धूप है कि दोपहर में लोग खैर घर ही चले जाते हैं। लेकिन आज था कि 1 तारीख है, लास्ट वोटिंग है, तो रहना ही रहना अरे है। मोदी जी तपस्या कर रहे हैं, उसकी शायद उसी का असर दिख रहा है। आज थोड़ी सी बादल जैसा था माहौल, ठंडा था। तो मैं अपने से कह रहा हूँ, ऐसा ना हो, मैं अपने से कह रहा हूँ। हम खुद कह रहे हैं ना, हम दयाधर उपाध्याय खुद कह रहे हैं कि उनके तपस्या का अवसर है। क्या ठंडा माहौल हो गया, हम लोग अच्छे से हम लोग वोटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, कहा जा रहा है कि 3 तारीख को वर्षा होने वाली है, 4 तारीख को कमल खिलेगा। खुलेगा, निश्चित खिलेगा, निश्चित खिलेगा। ये चीजें मैंने किसी से कानों से सुनी थी। जब हम लोग बगल से गुजर रहे थे तो हमें आवाज निकली कि 3 तारीख को वर्षा होने वाली है और 4 तारीख को कमल खिलने वाला है। क्या वाकई में कमल खिलेगा 4 तारीख को? पूरा थोड़ा सा नाम बता दीजिए अपना। सतीश कुमार सिंह जी। पूरा प्रयास किया गया कि कमल खिल जाए। खिल जाए। अच्छा, जब जैसे शुरू में ही जैसे कि प्रचार होता था, बहुत सारे नेता जो कि फील्ड में दौड़ते थे, आखिरी चरण तक दौड़ते गए, तो ये हुआ कि गाजीपुर लोकसभा में पारसनाथ राय जी को कोई जानता नहीं है। जब चेहरा आया तब की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, पारस को थोड़ी वोट दे रहे हैं हम लोग, तो मोदी को तो समर्थन के लिए वोट। मोदी जी को चेहरा देख कर, अरे ये था आप लोग के माइंड में, ये सेट था कि चाहे कोई भी चेहरा आएगा, कोई चेहरा है उससे कोई मतलब नहीं है, किस बिरादरी से तो एकदम ही नहीं मतलब है। हम लोग केवल मोदी के नाम से वोट दे रहे हैं, मोदी जी के नाम से। सिर्फ उनकी व्यवस्थाओं को देख करके, उनकी परिणामों को देख करके आप लोग वोटिंग किए हैं, न कि किसी के चेहरे को देख कर। हाँ, उनको दे के दे रहे हैं। वो दुर्लभ व्यक्ति जो है हमको भारत में नसीब से मिला है। भारत को नक्शा, देश का नक्शा बदल दिया। उसको हम लोग वोट नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियां गाली देगी हमको। ठीक है, आप ये इस बात को तो मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर पीछे की मैं बात करूँ, थोड़ी सी जिक्र करना चाहूँ, 2019 की मैं बात जिक्र करना चाहूँगा, तो उस समय भी तो जोर लगाया गया था, फिर भी लोग मनोज सिन्हा जी को हरा दिए। हालांकि वो प्रिय थे गाजीपुर के, वो गाजीपुर के प्रिय थे। हराया नहीं गया, उनको समीकरण ने हराया। यहाँ 3 जातियों के जो समीकरण है गाजीपुर में सबसे मजबूत है, उस समीकरण से हारे। जबकि पिछली बार जब जीते थे तो उससे करीब 1.25 लाख 1.5 लाख अधिक वोट पा के हारे हैं वो। पिछली बार से जब जीते थे उससे अधिक वोट पा के हारे हैं वो। तो जनता ने नहीं हराया, उनको समीकरण ने हराया। समीकरण ने हराया।
चलिए फिर आएंगे आपके पास थोड़ी सबसे बात ही कहेगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग नहीं से बात करते हैं। ठीक है, अच्छा आते हैं आएंगे। अच्छा आप भी सपा वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बसपा वाले हैं, ठीक हम आते हैं, अभी आएंगे। थोड़ा सा बस इनसे चाचा से बात के लिए। अच्छा एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे जरूर कि गाजीपुर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कहा जाता है कि सबसे बड़ा एक समीकरण है जातिवाद का, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? थोड़ा सा परिचय बताइए। है, मैं अशोक कुमार वर्मा करहिया से। जाति तो है गाजीपुर में, गाजीपुर में जात नहीं रहता तो हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी चुनाव नहीं हारे होते। 1,30,000 वोट पहले के चुनाव में जब रेल मंत्री बने थे उससे अधिक पाए थे। और वो चूँकि बहुजन का और सपा का सबका गठबंधन रहा, इस वजह से, और ओम प्रकाश जी भी उधर ही थे इस समय। तो ओम प्रकाश जी हम लोगों के साथ हैं, तो ओम प्रकाश जी साथ है और बहन मायावती अलग हो गई हैं। तो जाति उस समय जाति फैक्टर में ही वो चुनाव हारे थे। बाकी जिस तरह से आप इस समय माहौल देख रहे हैं, जैसे लोग यहाँ करहिया के लोग वोट डाल रहे हैं, करहिया से मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ केवल फूल, कमल का फूल देख के ही लोग वोट डालते हैं। कमल का फूल देख के लोग केवल कमल का फूल देखकर, प्रत्याशी देखकर नहीं। यहाँ आज तक 90 के बाद से जो चुनाव लड़ा, विधानसभा का भी चुनाव लड़ा, तो यहाँ कभी कोई प्रत्याशी हारा नहीं। चाहे बीके द्विवेदी को ले लीजिए, ब्रजभूषण कुशवाहा को ले लीजिए, जो विधानसभा चुनाव लड़ने हैं सबसे कमजोर प्रत्याशी लोग कह रहे थे। लेकिन गाजीपुर में लोग कह रहे थे ऐसा। हमारे विधानसभा में, हमारे गाँव में, हमारा करहिया गांव से वो दोनों प्रत्याशी लोग भी चुनाव नहीं हारे थे। यहाँ से जीते थे। जातिवाद की जब बात आई तब तो उमेश सिंह के पक्ष में कितना उठ जाएगा अगर जातिवाद की बात है तो? देखिए उनके कैडर वेस जो वोट होगा वो जाएगा। लेकिन बीजेपी के, आपको जानकारी के लिए एक और बात बताऊं, मनोज सिन्हा जी जब दोनों बार चुनाव जीते तो करहिया जिले में 5 गांवों को चुना गया था। 5 गांव जो चुने गए थे उसमें से दोनों बार करहिया ने मनोज सिन्हा को वोट अच्छा दिया था। परसेंटेज वोट पूरे जिले में करहिया का सबसे बेहतर था। करहिया से हमेशा वो बीजेपी के लोग, जो भी प्रत्याशी आता है, हम लोग कमल का फूल देख कर वोट डालते हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, ठीक ना, संगठन है यहाँ, इतना अच्छा संगठन है करहिया में कि यहाँ कोई हारता ही नहीं बीजेपी का। बीजेपी कोई नहीं हारता। और भी लोग हैं बहुत सारे, क्योंकि जब बातें हो रही थी तो एक घबराहट आवाज आ रही थी कि हमारे पास आइए, हमारे ठीक आएंगे, सबके पास आएंगे, एक करके आएंगे। परिचय थोड़ा सा दीजिए। प्रिंस कुमार सिंह। क्या लगता है कि तीनों प्रत्याशी हैं, हालांकि प्रत्याशी का नाम आप तो जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है इस बार गाजीपुर के लोकसभा? देखिए, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना जो प्रत्याशी उतारा है वो एक नकल माफिया है। नकल माफिया है? हाँ जी। अच्छा, आप कह रहे हैं आप नकल किए हैं क्या उनसे? जब कहीं नकल, सुनिए बता रहे हैं, जब कहीं नकल नहीं होता था ना, वहीं सिकड़ी में नकल होती थी, ठीक है। और दूसरी बात कि जो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है वो असल माफिया है। असल माफिया है? हाँ। एक बसपा ने साफ छवि का प्रत्याशी, अपना पढ़ा लिखा उम्मीदवार, दोनों प्रत्याशी में सबसे अच्छा पढ़ा लिखा उम्मीदवार, सबसे अच्छा, मतलब कि सबसे अच्छा पढ़ा लिखा उम्मीदवार। यही जानते होंगे, हम लोग तो मुलाकातें नहीं है उनसे। आपसे मुलाकात ही नहीं है? नहीं। जो बसपा से कैंडिडेट जो है डॉक्टर उमेश सिंह है ना, सॉरी वही है ना, डॉक्टर उमेश सिंह है ना? हाँ, डॉक्टर उमेश सिंह आपको नहीं मिले आपसे? नहीं, कभी नहीं। हम ही लोग उनके भाई आए थे गांव में, उनके भाई, ये कोई जरूरी नहीं कि प्रत्याशी हर गांव में जाए, भाई हर लोग का सबका अलग अलग होता है ना। तो उनका भाई यहाँ पे आए थे, सब लोगों से मिले जुले हैं। अब बाकी दोपहर में बाबू साहब लोग घर में सोए रहेंगे तो कहाँ से कोई मिल पाएगा? अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है बस्ती घूमे हैं, बस्ती घूमे हैं। हाँ, बस्ती घूमे हैं, गांव में नहीं घूमे हैं। वो वीडियो भी है। ये खुदे भाजपा को वोट दिया है। दिया है? चाचा तो पूरा पोले खोल रहे हैं एकदम 100%। मतलब यहाँ बस कह रहे हैं इसका वोट मैं दबाया हूँ। इसका वोट आप दबाए हैं? ऐसे इधर गलत हो जाएगा ना? नहीं, कैसे गलत हो जाएगा? हमारा मन है तो ये वोट दबा सकते हैं।
ये बोला है कि नहीं? सुनिए, अब आप इतना से सोच लीजिए, बीजेपी वाले ना बोलने देंगे ना वोट मारने देंगे, इतना तक ये लोग धमकी दे रहे हैं। आप बोलिए, आप बोलिए। आप बोले हैं कि आप बोले पारसनाथ राय जी नकल माफिया हैं और जो अफजाल हैं वो असल माफिया हैं, तो क्या उमेश सिंह जी पूरी तरह से एकदम साफ हैं? बिल्कुल, आप कहीं से उनके बारे में 100 सुनिए बता रहे हैं। हाँ, यहाँ भी बता रहे हैं करहिया से, मैं पर्सनली करहिया से बात कर रहा हूँ, यहाँ भी उमेश सिंह नंबर 1 पर रहेंगे, नंबर 1 पे। यहाँ पे बसपा सबसे भारी है, आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन नंबर। पीछे से बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि आज मौसम इतना ठंडा हो गया है, वहाँ मेडिटेशन वगैरह जो कर रहे हैं वो, ठीक है ना, ध्यान लगाए हुए हैं मोदी जी। 3 तारीख को खूब वर्षा होगी, 4 तारीख को कमल खिल रहा है। मोदी जी तो डर से पहले ही भाग गए, क्या महाराज जी का कह रहे वो पहले पीठ पीछे करके भाग चले हैं। डरने वाले हैं जी? नहीं, कहाँ डरने वाले, कहाँ डरते? डरते तो पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करते। इनको कहने दीजिए, खुद नकल माफिया है, उन्हीं के काले से पढ़े हैं ये। हाँ, अच्छा भैया ये बताइए, ऐसा तो नहीं कि आपका पोल खुल रहा है कि ये लोग जानते हैं क्या है, ये भाजपा दिखा दे कौन से कॉलेज से ये पास हुए हैं, हमका सर्टिफिकेट दिखा दे हाई स्कूल इंटर। हाँ, खुद दिखा दे हमें कौन से कॉलेज से ये पास हुए, इसीलिए इनको पता है क्या? हाँ, ये नकल माफिया खुद दूसरे क्या बोलेंगे। हम बता रहे हैं, इन लोगों के पास कुछ और रहा नहीं गया है। इन लोगों के पास प्रत्याशी नहीं था, बूथ पे एजेंट तक नहीं था बनने के लिए। 2-2 हजार 5-5 हजार रुपया देके एजेंट तक बनाया गया। आपको मिला है क्या? नहीं, हम तो बीएसपी से हैं, हम बीएसपी से हैं। नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं ना। हम लोग चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ने वाले हैं। बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा अपनी सब चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ने वाले क्या काम करेंगे बताइए? यहाँ कितने बीजेपी वाले लोग हैं, सब लोग अपनी हाथ उठा दे। सब बीजेपी वाले हैं कि नहीं? हमें लग रहा है कि लमसम 90% लोग यहाँ बहुत कम ही लोग 99 ना, बहुत लोग हाथ कहे नीचे किए, उठा दीजिए, ऐसी बात है। देखिए, ऐसा ना हो कि आप लोग सोचे कि ये जो है कि आ करके से बीजेपी, अब क्या किया, सब लोग वही हैं तो उन्हीं से बात किया जाएगा। वो भी बीजेपी को ही वोट देंगे, वो भी बीजेपी, हाँ वो भी देंगे। बस शांता होने के लिए बोल रहे हैं क्या? बस पैसा लिए है, पैसा लिए तो बाद में पैसा छीना ना जाए, इसीलिए वो बोल रहे हैं ना बीएसपी क्या। अभी जो टाइम है ना वो 400 के पार है। 400 के पार, 400 के पार 4 लग रहा है, बच गया होगा ना। आप यहीं से आंकड़ा लगा लीजिए, क्या सिस्टम है यार। 5 बच गया है, यानी 400 के पार जा रहा है। एक बार बोलिए जय श्री राम। माहौल देख रहे हैं ना, माहौल एकदम कह सकते तो मोदीमय हो गया है कहीं, है ना? क्योंकि लोगों कुछ चीज़ों पे, कुछ फैक्ट पे हम बात करना चाहेंगे, कुछ और भी लोग से, अन्य लोगों से, कि पिछली सरकारों में, अन्य सरकारें जब रही, अफजाल अंसारी जी सांसद रहे, तो वो कितना विकास किए इन क्षेत्रों की। क्योंकि देखिए, गांव इलाका है, गांव क्षेत्र है, सच्चाई बोला है तो गांव में कोई आता तक नहीं है। यहाँ लोग जैसे तैसे जीते रहते हैं। हाँ, ये बातें तो है, सच्चाई है गांव की कि सब लोग चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म से, प्रेम भाव से रहते हैं। ये सच्चाई है गांव की, है कि नहीं? लेकिन अब ये बताइए हमको कि 5 साल सांसद महोदय जी रहे अफजाल अंसारी जी, कितना आपके क्षेत्र में विकास हुआ? भाई ये बताएंगे। अशोक बताओ। आइए। अच्छा, जैसे कि 5 साल अफजाल अंसारी जी रहे, सांसद रहे पिछली बार, ठीक है, तो कितना विकास आप लोग के क्षेत्र में हुआ? हमें तो लगता है कि इधर किसी गांव, और लोग किसी गांव के यहाँ खड़े हों तो बताएं। आप भी तो हैं हमारे संसदीय क्षेत्र के। जी। तो क्या खैर बलिया में आ जाते हैं? इतना दुर्भाग्य हम लोग का हो गया कि थोड़ी सी दूर पे बलिया चला जाता है। हमको ये बताइए कि कभी इधर उनको देखे हैं आप? हम तो नहीं देखे। हम नहीं देखे हैं, हम वोटर हैं उनके। हमारे गांव में अभी नहीं आए, वोट मांगने इस बार भी नहीं आए। 5 साल जीते तो भी नहीं आए, और इस बार भी नहीं आए। इस बार भी नहीं आए। अफजाल अंसारी 5 साल में गाजीपुर जनपद के लिए अपने द्वारा संसद में 5 बार बोला गया कोई भी वाक्य बता दें। किसी भी मंत्रालय में जा करके 5 अपने काम जनपद के लिए जो किए हो, कैसे काम करेंगे? पार्टी के उनको घेर के बस जेल में डाला जाता है, केस किया जाता है हमेशा, तो कैसे काम करेंगे बताइए? मैं बता दूं, वो जब चुनाव पिछली बार जीते थे तो बोले थे कि केंद्र में भाजपा, प्रदेश में भाजपा, हम क्या कर पाएंगे? कहेंगे एक आठ पुल बनवा देंगे। मैं उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस खुद मानते हैं कि केंद्र में भाजपा है तो हम क्या
आज भी पोजीशन जो है केंद्र में भाजपा आने वाली है या प्रदेश में भाजपा है, ये है तो उनको वोट देना मूर्खता है। इस परिस्थिति में भी उनको वोट देना मूर्खता है। तो वो तो टिटोरा पीट रहे हैं ना भैया कि मुख्तार अंसारी के निधन के बाद हमको वोट खूब भरपूर मिल रहा है, हम जीत रहे हैं भरपूर गाजीपुर से इस बार। वो तो अपनी खाली जमानते कोर्ट में ही उलझे रहेंगे। हाँ, 5 वर्ष उलझे रहे, फिर भी उलझे रहेंगे। अच्छा, आए हैं कब आए? वोटिंग कर दिए कि नहीं? डाल दिया ना सुबह ही का। कौन कहेगा कि हम हार रहे हैं? थोड़ा आ जाइए, एक वोट पाएगा वो भी कहेगा कि मैं जीत ही रहा हूँ। तो अफजाल जी क्या कहेंगे? 5 वर्ष तो घूमे नहीं क्षेत्र में, आए ही नहीं। जौन कर्म करेंगे तो जेल में नहीं रहेंगे तो क्या बाहर रहेंगे? ये बात है। अच्छा अमन, थोड़ा सा आओ इधर भी कुछ लोग पीछे है क्योंकि भीड़ लग जाए तो लोग आ नहीं पा रहे, तो थोड़ी थोड़ी बातें की जाएगी। कैसा माहौल है? चाह नम थोड़ा बहुत बढ़िया है, बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है और बहुत अच्छा है। 400 पार हो जाएगा क्या? 400 पार है, क्लियर 400 पार है। हर हर मोदी, घर घर मोदी है। 400 पार हो जाएगा तो संविधान खतरे में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? वही दलाल लोग हैं जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। केवल मोदी, घर घर मोदी। मोदी के अलावा कोई नजर दिखाई नहीं दे रहा है। जितना देख रहे हैं आप, सब मोदी हैं। अच्छा एक बात बताइए, कम से कम आपकी लमसम उम्र कितनी होगी? मैं थोड़ा अगर हमारा उम्र 60 साल जा रहा है। 60 साल जा रहा है आपका। 60 सालों में जो 2014 के बाद सरकार बनी बीजेपी की, तो कितना विकास आप देख रहे हैं पूरा भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में? बहुत विकास हुआ। 14 के बाद जो विकास हुआ है, सारा विकास, जो भी विकास देख लीजिए, जो योजना देख लीजिए, सब जो हुआ केवल मोदी जी के राज में हुआ। तो आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि गठबंधन कहते हैं कि सब हमारा लाया हुआ है। कुछ नहीं लाए हैं। लाए हैं तो दिखाएं, धरातल पर दिखाएं कि हम ये लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए? जब भर्ती हुई तो केवल यादव छाट करके भर्ती हुए, केवल छाट करके। 60 यादव, 40 में अन्य लोग थे। तो क्या लेकर के आए? मतलब जब भर्तियां हुई सपा की सरकार थी तो बस जब बांटे तो केवल देख करके बांटे, उन्हीं लोगों को बांटे जो लोग उनके लायक थे। आम जनता को क्यों नहीं दिए? आज वो घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिएगा, भूलिएगा नहीं, साइकिल को मत भूलिएगा। अरे साइकिल तो टूट कर खत्म हो गई है। लोग भूल गए थे, याद दिला रहे हैं क्या? याद दिला रहे हैं कि साइकिल खत्म हो गई, पंचर हो गई, दिखाई भी नहीं दे रही है। जो बचा सामान्य जो बचा है पूरी सीट, दोनों मिलाकर उसमें यादवों का ही भर्ती तो उन्होंने जो अभी बोल रहे थे आपकी जेल में डाल देते हैं आप लोग। अरे जब जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जेल तो जाना ही जाना है, हम हो या कोई भी हो। कहा जाता है कि माफिया नहीं, वो मसीहा है। आप माफिया नहीं है। मसीहा रहते तो जेल क्यों जाते? क्यों मारे गए होते? क्यों ऐसा बात बनता? मसीहा नहीं है, मौके के फायदा लेने वाले हैं।